हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्रूड ऑयल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो जैसा कि हमने कल अपने एनालिसिस वीडियो में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी वे बड़े टाइम फ्रेम पर यानी डेली के टाइम फ्रेम पर, उसने कल उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया था। बट वो ज़्यादा देर वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया था, डिप दे दिया था। हमारा व्यू कल का बाइंग ऑन डिप का ही व्यू था क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल ने 6050 से 5960 तक का डिप दिया, उसके बाद वो ऊपर चला गया। हमारा टारगेट 6086 का था, जो कि वहाँ तक कल तक नहीं पहुंचा। और ये स्ट्रक्चर भी इसकी यही है, क्योंकि जब से ये गिरता आ रहा है तो ये सबसे पहली रेजिस्टेंस इसको इसी लेवल से मिली है। तो जब तक ये स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रेक नहीं होगा तो ये बुलिश नहीं होगा। ठीक है, इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो जरूर दे दिया है, बट ये कल हमारे टारगेट तक नहीं पहुंच पाया था। तो आज भी देखिए, इसका ट्रेंड तो आपको दिख ही रहा है, बुलिश है। काफ़ी दिनों से चार पांच बुलिश कैंडल बन चुकी हैं। आज भी कल के हाई के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर तक गया था बट रिजेक्शन मिल गई है। टारगेट इसका एज यूजल आज भी टेक्निकल के बेसिस पर 6086 का ही रहने वाला है। इसको जरा 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिंपल प्राइस एक्शन है। क्रूड ऑयल ट्रेंड बुलिश है, हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। और मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद इसने प्यारा सा बढ़िया सा कंसोलिडेशन कर दिया है। और जैसा कि मैंने अपनी कल की वीडियो में भी कहा था कि वॉल्यूम अगर लो हो रहे हों और रेंज में ट्रेड कर रहा है तो उसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट की, एक्यूमुलेशन ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी रहती है मोस्ट प्रोबेबली। तो अभी आज भी देखिए ट्रेड ऊपर गया है, वहाँ तक गया है। 6060 के आसपास के लेवल थे जो कि ऑप्शन चेन के लेवल है हमारे। उन लेवल्स को भी ड्रॉ करेंगे हम, ऑप्शन चेन का डाटा रीड करते करते साथ साथ उनको ड्रॉ कर लेंगे। बट यहाँ हमको क्या दिख रहा है, उसको एक रिजेक्शन मिली है। यहाँ पर इस कैंडल में आप देख रहे हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम है, रिजेक्शन मिली है ऊपर से, उसके बाद इसको नीचे से भी रिजेक्शन मिल गई है। यानी ये रेंज अब थोड़ी वोलाटाइल बन गई है। ऊपर सेलर है, नीचे बायर है। ऊपर लिमिट सेलर बैठा है, नीचे लिमिट बायर है। तो मार्केट इस तरह से कंसोलिडेट करने लगा है। समय हो रहा है 4:40 का। तो हो सकता है ये और 1 घंटे तक इस तरह से कंसोलिडेट कर सकता है। जब इसमें 6 साढ़े 6 बजे लिक्विडिटी आ जाती है तब ये काफ़ी बड़े बड़े मोमेंटम देता है। इसको देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी आप पैटर्न को देख सकते हैं। मैंने इसमें अपनी ट्रेडिंग रथ चैनल, जो मेरा दूसरा यूट्यूब का चैनल है, उसमें मैंने लिक्विडिटी की वीडियो पोस्ट करके रखी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ से ये लेवल था इसका, जो कि आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया था, जो कि 6020 यानी 6020 के आसपास का लेवल, जो कि ऑप्शन चेन का भी लेवल आता है, क्योंकि हम 20 और 80 के लेवल ड्रॉ करते हैं। यहीं से इसने मूव दिया है और 20 से लेके 60 तक गया था। हमारा टारगेट तो 6086 का था, वहाँ तक फिर आज हम नहीं जा पाया। बट फिर भी आप देख सकते हैं ये 15 मिनट के चार्ट पर ये पुल बैक का ही सिनेरियो बना रहा है। अभी इसमें कोई उतनी सेलिंग का चांस नहीं दिख रहा है, क्योंकि सेलिंग के वॉल्यूम आप देख सकते हैं नीचे लो हैं। ठीक है, इसमें एक कैंडल जरूर काफ़ी वॉल्यूम आया है, बट अभी उसका फॉलो थ्रू नहीं हुआ है, वहीं पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो अभी देखते हैं, ऑप्शन चेन में लेवल भी ड्रॉ करेंगे इसके डाटा के हिसाब से। इसमें आने वाली दिन का ट्रेंड जानने की कोशिश करते हैं। 6000 पे रेजिस्टेंस मुझे दिख रही है। किस चीज़ की रेजिस्टेंस है? 6000 पे रेजिस्टेंस वॉल्यूम और ओआई की रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर ओआई चेंज 82% है। और 6100 पे ओ आई 76% है। अब देखना है कि यहाँ पर लिखा है एस एफ टी 6100, यानी ये क्या कह रहा है? शिफ्टेड फ्रॉम टॉप। यानी ये रेजिस्टेंस क्या कह रहा है? रेजिस्टेंस टॉप से, यानी टॉप क्या है? 6100, टॉप से शिफ्ट होकर 6000 पर आई है। यानी ये हो गया एक बिरिश सेंटीमेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस शिफ्ट फ्रॉम टॉप, ऊपर से शिफ्ट होकर नीचे आई। अब देखते हैं इसको कि रेजिस्टेंस पहले यहाँ पर इसकी वीकनेस 6100 के स्ट्राइक प्राइस की वीकनेस को चेक करते हैं इसके परसेंटेज ग्राफ से कि इसकी रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले वॉल्यूम देख लेते हैं, जो कि 66% दिख रहा था। देखिए वो फ्लैट ही है, ज़्यादा ऊपर इंक्रीज नहीं हो रहा। इंक्रीजिंग मोड में तो है बट वो अभी फ्लैट है। ठीक है, अभी ये फ्लैट है, अभी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। यानी जो 6000 पे 100% वॉल्यूम बैठा है वो अभी 6100 पे नहीं आना चाह रहा है। ठीक है, अभी वो फ्लैट हुआ पड़ा है। अभी इसका ओआई में जो 76% की वीकनेस दिख रही है उसको देखते हैं। वो भी इंक्रीजिंग है वीकनेस, और वो भी अभी स्टेबल है। ठीक है, वो भी अभी स्टेबल है, रुक गई है ऊपर परसेंटेज बढ़नी किस, कहाँ पर? 6100 की स्ट्राइक प्राइस के
6100 की स्ट्राइक प्राइस के ग्राफ पर, ठीक है। तो अभी इसकी OI चेंज को भी देख लेते हैं। OI चेंज तो पहले ही 100% है, तो हमने 6100 का लेवल को की स्ट्राइक प्राइस को देखा है, तो हमें क्या दिख रहा है कि ये दोनों फ्लैट हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग मोड में तो हैं दोनों, बट ये फ्लैट है, अभी रुकना, ऊपर बढ़ना, इंक्रीज होना बंद हो गई हैं, ठीक है। इसीलिए क्रूड ऑयल आप देख रहे होंगे, जैसा कि उसने कैंडल बनाई थी 6060 तक के लेवल तक क्रूड ऑयल गया था, वहाँ से उसको रिजेक्शन मिल गई है और अभी एक रेंज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। वो आपको चार्ट पे दिख ही रहा है, इसी का असर है। अगर ये वीकनेस इंक्रीज होना शुरू होती है इन दोनों की, तो क्रूड ऑयल फिर दोबारा से अपना जो ट्रेंड बुलिश हो रहा है इसका, उसको कंटिन्यू करना शुरू कर देगा। अब मुझे यहाँ वीकनेस दिख रही है 84% की, इसको भी मैं चेक करूँगा क्या ये OI चेंज नीचे आ रहा है। देखिए रेजिस्टेंस तो पहले से ही यहाँ पर है, ठीक है। रेजिस्टेंस तो पहले से ही यहाँ पर है, बट उसके साथ अगर ये भी आ जाएगा OI चेंज, तो रेजिस्टेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर क्रूड ऑयल को क्या मतलब, इसका सेंटीमेंट यह बन जाएगा कि इसको 6024 के ऊपर ये लोग, ये रेजिस्टेंस वाले 6000 की रेजिस्टेंस वाले लोग नहीं जाने देंगे। तो हम इसमें सबसे पहले अब देखते हैं वीकनेस 6000 के स्ट्राइक प्राइस के OI चेंज की। तो आप देख सकते हैं OI चेंज, ये ऑरेंज कलर की लाइन है वो इंक्रीज़ हो रही है दोस्तों, साफ आपको देखने में पता लग रहा है। यहाँ से इंक्रीजिंग होना शुरू हुई है 2:40 से, फिर वो वहाँ से फ्लैट होके अब दोबारा से देखिए वहाँ बेंड आना शुरू हो गया, 85% के आसपास है। तो ये OI चेंज भी अभी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो क्रूड ऑयल इसीलिए सेलिंग प्रेशर को फेस कर रहा है। तो हो सकता है कि क्रूड अभी ट्रेड कर रहा है 6045 के लेवल को, तो इस हिसाब से ये 6023 का लेवल, यानी ये लेवल इसकी रेजिस्टेंस का 6000 का रिवर्सल लेवल भी दिखा सकता है अभी के लिए। क्योंकि अभी इसकी रेजिस्टेंस, एक तो ये ऊपर जाना बंद हो गई है और ये एक OI चेंज नीचे आना शुरू हो गया है, ठीक है। अभी ये उतना बीरिश माहौल नहीं है, ठीक है। ये डाटा उतना बीरिश नहीं है। ये डाटा क्या कह रहा है, ये डाटा कह रहा है कि मार्केट जैसा भी ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, चार्ट पे हमने देखा है, वह बीरिश टू यानी बुलिश टू कंसोलिडेशन, यानी न्यूट्रल टू बुलिश इसका माहौल रहने वाला है। यानी ये पुल बैक देता रहेगा, पुल बैक दे दे के ये वापस ऊपर जाता रहेगा। तो आप अभी भी इसमें बाइंग का ही इसमें सिनेरियो है। डिप पर हमको बाइंग ही करनी चाहिए इस पे, क्योंकि ठीक है इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी देखते हैं इसकी सपोर्ट वॉल्यूम के कारण है दोस्तों, 6000 पे जो कि आपको दिख रही है। यहाँ दोनों की वीकनेस है, ये आ रहा है 5800 से यहाँ पर, और ये वाला OI चेंज है ये हो रहा है 5900 से 6000 पर। इसकी वीकनेस को चेक करेंगे, दोनों ऊपर आ रहे हैं, इन दोनों को हमको चेक करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम तो 100% है। OI देखते हैं दोस्तों, देखिए OI इंक्रीजिंग है, OI में हमको कुछ ज़्यादा आपको दिख रहा है साफ 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर। पुट साइड में, सपोर्ट साइड में OI इंक्रीजिंग है, OI चेंज भी इंक्रीजिंग है, दोनों यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ये दोनों, ये 5800 की स्ट्राइक प्राइस पर जो हमको OI अभी दिख रहा है, ये ऊपर 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने अभी उसका परसेंटेज का ग्राफ देख लिया है और ये भी ऊपर जा रहा है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इसकी, क्योंकि ये 92 96, क्योंकि 100% के दोनों आसपास आए हुए हैं, ठीक है। और ये वॉल्यूम में वीकनेस कोई खास है नहीं नीचे, तो सपोर्ट का वैल्यू ये आने वाला है 5972, और रेजिस्टेंस का वैल्यू है 6022। और हम ये दो लेवल को प्लॉट कर देंगे, और एक ये लेवल है जो 6050 की रेजिस्टेंस है। अब हम तीन लेवल को चार्ट पे प्लॉट कर देंगे। 5972 से पहले हम शुरू करते हैं ड्रॉ करना, प्लॉट करना लेवल को। तो 5972 ये दोस्तों, ये लेवल आपको दिख रहा है जो, इसको मैं ड्रा कर दे रहा हूँ। ये आज के लिए क्रूड ऑयल का बाइंग का लेवल है। क्रूड ऑयल यहाँ पे आपको जब भी मिले शाम को, ये मैंने इसको थोड़ा सा इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर क्रूड ऑयल में वोलाटिलिटी के कारण बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती हैं, या रेजिस्टेंस साइड इसको ज़्यादा ही सेलिंग प्रेशर मिल जाता है, और यहाँ तक क्रूड ऑयल आपको देखने को मिल जाता है, तो ये एक बढ़िया जोन है बाइंग का, जो कि अनटेस्टेड, ये टेक्निकल में भी सपोर्ट का जोन है और ऑप्शन चेन की सपोर्ट का लेवल भी है। तो यहाँ से आसानी से इसमें बाइंग जाया जा सकता है। और हमने दूसरा लेवल प्लॉट करना है इसका 6022 का।
तो यहाँ पर इस लेवल को आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इस लेवल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्रूड ऑयल जब यहाँ से हमारा ये पैटर्न इसने बनाया था, इस पैटर्न के बाद ये ऊपर गया है, तो यहीं से इसको बाइंग मिली थी। ठीक है, तो ये एक अनटेस्टेड जोन है। ये भी अभी तक फ़िलहाल आप देख सकते हैं, ये जो रिजेक्शन विक बनी है, जो कि आप इसका टाइम नीचे कर्सर पर देख सकते हैं 2:15 पर, अभी तक उसको टेस्ट करने नहीं आया है। अगर यहाँ टेस्ट करने आता है इसको, तो हम दोबारा से यहाँ से भी देखिए सेफ बाइंग तो रहने वाली है। यहाँ से अगर क्रूड ऑयल गिर जाता है तो मतलब बिल्कुल ही जो कंजर्वेटिव ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये लेवल रहने वाला है। यहाँ से भी हम बाइंग जा सकते हैं, यहाँ से थोड़ा अग्रेसिव होगा, हम जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड के अनुसार जा रहे हैं हम लोग, ना कि अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं। और 6085 का लेवल यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये इसका रेजिस्टेंस का लेवल होने वाला है। ये क्रूड ऑयल का अभी तक का हाई, यानी आज जो डाटा हम रीड कर रहे हैं 5 बजे के आसपास में, 5 बजे के डाटा के हिसाब से क्रूड ऑयल का अभी तक का हाई आज का ये वाला है। तो क्रूड ऑयल को मोस्ट प्रोबेबली पहले यहाँ जाना चाहिए। अगर ये नहीं जा पाता है, क्योंकि हमने अभी इसकी रेजिस्टेंस साइड का डाटा देखा है, रेजिस्टेंस साइड में हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पर इसकी जो वीकनेस है दोनों की, ये अभी इंक्रीज नहीं हो रही, फ्लैट पड़ी है, इसलिए ये क्रूड ऑयल का प्राइस अभी थोड़ा सा रुका हुआ है दोस्तों। तो ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस है आज का। अभी हम दूसरा इसमें नेचुरल गैस को चेक कर लेते हैं। यहाँ से मिलेगा तो हम सेलिंग का प्लान बनाएंगे 6086 के लेवल से। क्रूड ऑयल हमको अगर टॉप पे मिलता है तो एनजी को देखते हैं। एनजी ट्रेड कर रही है 232 के लेवल पर। एनजी में दोस्तों हम पहले कल की बात ही कर लेते हैं, अभी आज का इसका करते हैं ऑप्शन चेन के साथ। कल का हमारा एनालिसिस ये था कि 222 का जो लेवल था 222 का, एनजी यहाँ पर ट्रेड कर रही थी इस बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के बाद। मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में, कल की एनालिसिस वीडियो में बताया था कि हम यहाँ से डाटा के हिसाब से भी और ट्रेंड के हिसाब से भी हम एनजी में जा सकते हैं। कहाँ तक के लिए? डे लो तक के लिए। 218 रुपये का जो इसका लेवल था, या 217 के आसपास का लेवल था, वहाँ तक नहीं गई है। 290 तक, 219 तक ही इसका प्राइस आया था, बट इसने हमें एक ट्रेड दिया था। मैंने आपको उसमें कहा था कि ये हमको इंट्राडे में एक दो बढ़िया ट्रेड दे देगी। ठीक है, तो अभी उसमें व्यू तो हमारा नेगेटिव ही था कल एनजी में। तो कल हमारा दूसरा व्यू क्या था कि 224 का इसका जो ये जो हाई हमको दिख रहा था कल, तो हम यहाँ से मतलब प्लानिंग एक सेल का प्लान कर सकते थे, क्योंकि डाटा भी उसका नेगेटिव ही था कल एनजी का। और यहाँ पर डे हाई भी, तो डे हाई एक रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट करता है, आप सबको पता है। बट इसने क्या किया, यहाँ से डे हाई पर इसने इस तरह से नीचे नहीं आ पाई और यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर ही चली गई। तो न्यूज़ बेस काफ़ी इसमें इवेंट रहते हैं, तो उनको हम लोग ज़्यादा ट्रैक नहीं करते हैं न्यूज़ को, हम प्राइस एक्शन और डाटा के साथ ही ट्रेड करते हैं। तो ये ट्रेड हमारा नहीं बन पाया था, ये ट्रेड हमारा एक बन गया था नेचुरल गैस में। तो ये नेचुरल गैस में और क्रूड ऑयल में कल का मैंने आपको बता दिया। अभी देखिए आज सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेवल ड्रॉ कर देते हैं 232 रुपये का, क्योंकि जिन लेवल्स के पीछे 2 और 7 है, हम पहले उन लेवल को ड्रॉ करते हैं। तो आप पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों करता हूं, क्योंकि ये देखिए 5 के डिफरेंस के लेवल हैं और ये ऑप्शन चेन के लेवल ही हैं। ये ऑप्शन चेन का लेवल अभी आप देखेंगे, मान लो ये लेवल आपको क्या दिखेगा, ऑप्शन चेन इस तरह से लेवल दिखा सकता है 237.3545 या 20 इस तरह से। तो हम एक्यूरेट उसको लेके चलते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन चेन से ही ड्राइव हुए, इसमें ये लेवल ड्राइव हुए हैं। ठीक है, तो अभी नेचुरल गैस नीचे आने की कोशिश कर रही है और अपने 232 के लेवल पर, यानी इसकी सपोर्ट का एक लेवल हो सकता है। देखिए इसका ट्रेंड तो है डाउन, ये हमको मैंने 15 मिनट का जो चार्ट लगाया हुआ है आपको दिख रहा है। नेचुरल गैस यहाँ से ट्रेंड तो लोअर लो बनाते हुए जा रही है। ठीक है, अब इसने यहाँ से अपना स्ट्रक्चर चेंज, बदलने का, ट्रेंड चेंज करने का कोशिश किया था। तो अभी इसके पास क्या जोन है, ये जोन इसमें टेक्निकल के हिसाब से हम इस जोन में, यानी पूरे 232 या 231, यानी जो एक पॉइंट का जोन है, इसको ड्रॉ करके हम लोग, अगर हमको यहाँ से कुछ रिजेक्शन कैंडल मिलेगी तो हम यहाँ से बाइंग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऑप्शन चेन में देखते हैं, क्योंकि अभी ये दो लेवल के बीच में ट्रेड कर रही है। तो डाटा से देखते हैं इसमें ऑप्शन चेन में कि क्या ये और नीचे गिर सकती है या 232 का लेवल इसको संभाल लेगा।
तो वो कैसे पता लग रहा है हमको 240 पर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हमको कल भी 240 पर दिख रही थी, आपको मालूम है ना। तो एस एफ भी लिखा हुआ है, यानी शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, यानी ये रेजिस्टेंस पहले कहाँ थी, ये कह रहा है ये पहले रेजिस्टेंस थी 232 पर, अब ये चली गई है 240 पर, यानी ये टॉप पर चली गई है रेजिस्टेंस। तो इसमें अभी रेजिस्टेंस साइड, तो रेजिस्टेंस का ऊपर जाने का मतलब कि एनजी का ट्रेंड बुलिश है, और ये बुलिश हो सकती है। यहाँ पे हमको वीकनेस कुछ नज़र आ रही है 250 की स्ट्राइक प्राइस पर। ये मार्केट से तो काफ़ी दूर है, स्पॉट प्राइस से काफ़ी दूर है, बट फिर भी हम उसकी वीकनेस को थोड़ा चेक कर लेते हैं 250 की, कि वो वीकनेस इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहले ओ आई चेंज देखिए 100% था, अभी वो नीचे ही गया है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 100 ही था, वो थोड़ा सा नीचे आया है। अभी ओ आई को देखते हैं, ओ आई तो काफ़ी डिक्रीजिंग मोड में है, वो भी पहले यहाँ पर 100 था बट वो काफ़ी गिर गया। तो दोस्तों आप क्या देख पा रहे हैं, नेचुरल गैस में ये ओ आई और ओ आई के राइटर हैं, यहाँ पर राइटिंग कर रहे थे, अभी वो कम होनी शुरू हो गई है, तो नीचे चले गए हैं दोनों। अभी तो ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होने के कारण एनजी को इस लेवल से ऊपर नहीं जाने देंगे, ये कह रहे हैं, जो कि स्पॉट प्राइस से 232 यानी 10 रुपये दूर है इस लेवल से। तो मैं आपको इस डाटा के अनुसार और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता सकता हूं, अगर नेचुरल गैस रेजिस्टेंस इतनी दूर जाके शिफ्ट हो जाती है, बैठी है रेजिस्टेंस 240 पर स्पॉट प्राइस से, ये प्राइस आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आज या कल में आपको ये 242 का प्राइस नेचुरल गैस दोबारा से दिखा सकती है, क्योंकि इसमें नीचे साइड कोई वीकनेस दिख नहीं रही है, कोई खास वीकनेस यहाँ पर बॉटम पर है नहीं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस साइड इसकी स्ट्रॉन्ग है, अभी ट्रेड कर रहा है। दो अभी कहाँ चल रही है देखिए दोस्तों, अभी ये सपोर्ट का लेवल है यहाँ पर, ये किसकी सपोर्ट का लेवल है, ये 235 यानी 235 की सपोर्ट का लेवल है, वहाँ पर ट्रेड कर रही है। अगर उसको वहाँ से उठना होगा तो उसके लिए क्या चाहिए, ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज, ये ओ आई चेंज की और ये वॉल्यूम की, ये ओ आई की तो कम ही है, 24% है, तो इसको नहीं देखेंगे, ये बढ़नी चाहिए, ठीक है, इसको इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पर इसकी सबसे पहले इसी की परसेंटेज देखेंगे, 235 की सपोर्ट साइड की परसेंटेज। तो देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, आपको दिख रही है परसेंटेज, थोड़ा सा अभी रुका हुआ है, ये बेंड नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, ये इंक्रीज हो रहा है। ओ आई चेंज को देखते हैं, ओ आई चेंज देखिए पहले यहाँ पर 100% था, बट वो नीचे खिसक गया है, ठीक है, वो नीचे खिसक के 60 तक चला गया था, अभी 65 के आसपास ही है वो। इसके ओ आई को भी देख लेते हैं, ठीक है, वो नंबर कम है, 24% का ही नंबर है, बट ठीक है, वो इंक्रीजिंग मोड में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। ये हमको क्या दिखा रहा है, यहाँ पर भी एस एफ टी लिखा है, यहाँ ये क्या दिखा रहा है कि ये रजिस्टर, ये सपोर्ट पहले यहाँ पर थी, इसके कारण थी, ओ आई चेंज के कारण, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये 100% था पहले, ये नीचे शिफ्ट हुआ है। ओ आई चेंज इसमें जगह बहुत जल्दी से बदल लेता है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं नेचुरल गिर बहुत गई है, नेचुरल गैस के चार्ट में अभी आपने कैंडल्स देखी हैं, काफ़ी रेड कैंडल बन गई हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट का लेवल तो यही है 232 का, अभी ये वॉल्यूम उतना ज़्यादा इसमें कम नहीं हो रहा है, यानी इसकी परसेंटेज डिक्रीज नहीं हो रही है, अभी फ्लैट ही है। अगर ये दोबारा से परसेंटेज इंक्रीज होना शुरू हो जाती है इन दोनों की, ये भी तो इंक्रीज हो ही रही है ओ आई चेंज की परसेंटेज, तो नेचुरल गैस के लिए एक बढ़िया सपोर्ट का लेवल है 232 का, उसको बाय करने के लिए। हाँ थोड़ा रिस्की जरूर है, क्योंकि सेफ तो ये है 227 का, सेफ बाइंग होगी जो कॉल की, जो हम सेफ बाइंग लॉन्ग जा सकते हैं ट्रेड, वो तो 227.40 से जा सकते हैं। इन दोनों लेवल, इन लेवल को भी मैं चार्ट पे प्लॉट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 237 और 232 के लेवल चार्ट पे प्लॉट किए थे, यहाँ पर 26 पैसा और यहाँ पर 32 पैसा, तो 20-30 पैसे का कोई ज़्यादा उतना डिफरेंस नहीं पड़ता है 232 और 237, इसलिए हम लोग ऑप्शन चेन से ड्राइव हुए लेवल्स को ही वहाँ पे प्लॉट करते हैं, ऐसी अपनी मर्जी से नहीं प्लॉट करते हैं। यही लेवल होते हैं जहाँ से सेलर पैनिक होता है, या वो दूसरी पार्टी को ट्रैप करता है, या वो उस वहाँ पर अपनी पोजीशन को बुक करता है। तो नीचे का लेवल भी देखिए 227 का, मैं उसको भी ड्रा कर दूंगा नेचुरल गैस के चार्ट में जाके। सेफ बाइंग तो होगी दोस्तों यहाँ पर, ये है सेफ बाइंग का लेवल नेचुरल गैस का। अभी के लिए क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस इसकी टॉप पर है, रेजिस्टेंस इसकी दिखा रही है कि 242 के लेवल के ऊपर वो नहीं जाने दूंगी। 242 का लेवल तो काफ़ी दूर है, और डाटा के हिसाब से जिस तरह से सपोर्ट का इसका डाटा दिखा रहा है, ठीक है, सपोर्ट इसकी दिखा रहा है कि शिफ्टेड हुई, बॉटम पर शिफ्ट हुई है यहाँ से, बट ये जगह बहुत जल्द देखिए, अभी 66 के आसपास था, अभी 69, ये काफ़ी तेज़ी से जगह बदलता है, तो इसके कारण थी सपोर्ट, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर ये ओ आई होता
होता ना, ओआई अगर शिफ्ट होकर नीचे आया होता ना तो फिर मैटर करता था काफ़ी। ओआई चेंज में उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट ठीक है फिर भी हम इसको मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, कंसीडर करते हैं ओआई चेंज के। यहाँ पर 200 पर बैठा है ओआई, ठीक है, और ये यहाँ पर इंक्रीज हो रहा होगा। इसको, इसकी वीकनेस को देख लेते हैं, ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि ये काफ़ी नीचे है, 220 की स्ट्राइक प्राइस है। इसको देख लेते हैं एक बार इस वीकनेस को क्या कह रही है, और इसको भी देख लेते हैं 230 का। ये जो 67% ओआई दिख रहा है, क्या ये ओआई 200 से यहाँ पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है? इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों, वो इंक्रीजिंग मोड में ही है ओआई इसका। 230 यानी 230 की स्ट्राइक प्राइस वाला थोड़ा सा बेंड होके रुक गया है, ठीक है। ये नहीं है कि अभी कम नहीं हुआ है, ठीक है, कम होना शुरू नहीं हुआ है। और बाकी दोनों कंपोनेंट वॉल्यूम और ओआई चेंज तो यहाँ पर 100% पहले से ही बैठे हैं, तो ये भी यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा रुका हुआ है अभी। इसीलिए नेचुरल गैस जब गिर रही है ना, नेचुरल गैस के चार्ट में भी जो रेड कैंडल बनी है, इसीलिए उसको सपोर्ट नहीं मिला अभी तक, वो गिरती गई। तो अभी इसको सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। तो ये नेचुरल गैस यहाँ पर हम दो देखते हैं इसके ओआई के ग्राफ, ठीक है। इसके ओआई के ग्राफ देख, इसकी वीकनेस भी देख लेते हैं 220 की। तो वॉल्यूम तो वहाँ पर है 98 के आसपास, ठीक है, वॉल्यूम वहाँ पर नीचे आ भी जाएगा, बट फिर भी ओआई के कारण तो सपोर्ट तो 230 की ही रहने वाली है। ओआई 83% वो इंक्रीजिंग मोड में था, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, ओआई चेंज भी डाउन है। तो इस वीकनेस का ठीक है, हमारे लिए ज़्यादा कोई इतना महत्व नहीं है। अगर ये वॉल्यूम यहाँ पर शिफ्ट हो भी जाता है तो सपोर्ट तो फिर इसके कारण रहने वाली है ना, यहाँ पर हमारी 230 पर ही रहने वाली है। तो लेवल यही है, बट ये थोड़ा सा रिस्की लेवल होने वाला है। 232 का थोड़ा रिस्की लेवल होने वाला है लॉन्ग के लिए, ये सेफ लेवल होने वाला है हमारा, ठीक है। तो ये इसमें एक ओआई का ग्राफ देख लेते हैं। ओआई के ग्राफ से थोड़ी पिक्चर हमको क्लियर हो जाएगी। ट्रेड कर रही है 233 पर, तो 230 का पहले देखते हैं हम लोग। 230 का ओआई का ग्राफ, ओआई चेंज का ग्राफ देखते हैं पहले इसका, कि कौन सा राइटर इसमें स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं सीधा ही इसकी ब्लू लाइन प्लॉट कर देता हूँ, जो कि दोनों का डिफरेंस है। और इस बुलिश लाइन का ऊपर जाना मतलब इसमें पुट राइटर एग्रेसिव है और ये ग्राफ बुलिश है। 230 की स्ट्राइक वाले राइटर बोल रहे हैं कि हम इसको 230 से नीचे नहीं जाने देंगे। 230 से नीचे नहीं जाने देंगे तो मतलब कहाँ से नीचे नहीं जाने देंगे? इसकी सपोर्ट के लेवल से, यानी जो तो 227 है उसके नीचे नहीं जाने देंगे। तो ये हमारे लिए एक 230 का, और ये लेवल हमारे लिए बाइंग का रहने वाला है। ये ग्राफ बुलिश है। 235 वाला ग्राफ हम लोग को एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। इसको देख लेते हैं ओआई चेंज के ग्राफ को। तो ये ग्राफ थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, आपको दिख रहा है। कॉल की लाइन देखिए, यहाँ पर रेड लाइन जो काफ़ी ऊपर इंक्रीज हो रही है, जबकि पुट की लाइन इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ये ग्राफ थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, इसीलिए नेचुरल गैस को प्रेशर भी मिला डाउन साइड का। देखिए वहाँ से कंटिन्यूसली डिक्रीज हुआ है ओआई राइटर यहाँ से, ये क्योंकि ये लाइन जब ब्लू लाइन नीचे जा रही है तो ये ग्राफ यानी ये स्ट्राइक प्राइस बीरिश, यानी ये स्ट्राइक प्राइस बीरिश दिखा रहा है। तो नेचुरल गैस के चार्ट में चलते हैं हम लोग। तो ये मैं वही कह रहा हूँ दोस्तों, देखिए एक तो हमको ये ग्राफ नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है, ये 235 का ग्राफ हमको ओआई का ग्राफ नेगेटिव दिख रहा है। और ये वीकनेस है, जो ये वीकनेस अभी बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, ठीक है, ये कम नहीं हो रही, बट ये फ्लैट पड़ी है, ठीक है। ये फ्लैट, जब तक ये फ्लैट पड़ी रहेगी ना तो इनका ऊपर नहीं जाना चाहेगा। तो ये लेवल से थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ भी नेगेटिव है, ठीक है। तो अभी इसके चार्ट में चल के इसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल एक रिजेक्शन बना तो रही है, बट ये सेफ लेवल नहीं रहने वाला है। टेक्निकल के हिसाब से आप लोग इसमें कर सकते हैं, अगर आपको इस जोन में कोई बढ़िया सा आपको आपका पैटर्न कैंडल स्टिक का या कोई रिजेक्शन बढ़िया से मिलती है तो किया जा सकता है। सेलिंग का लेवल कौन सा रहने वाला है डाटा के हिसाब से? सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है इसकी 242 का लेवल दिखा रही है। नेचुरल गैस आपको 1-2 दिनों में 242 का लेवल दिखाने वाला है, क्योंकि इसका ट्रेंड अभी काफ़ी बुलिश हो चुका है दोस्तों। और यहाँ से अगर आप चाहें तो एक इसमें जाया जा सकता है, एक प्लान किया जा सकता है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे सेलिंग करनी है तो शाम जब भी मतलब जब भी इस लेवल पे आएगी, अभी अभी इसमें उतनी डाटा वाली पिक्चर क्लियर नहीं है। जब भी यहाँ पर आती है नेचुरल गैस शाम को इन लेवल्स पे, तो जैसा भी सिनेरियो रहेगा इस लेवल के ऊपर जाने का या इस लेवल से इसको रिजेक्शन मिलनी है, तो वो डाटा हमको पहले बता देगा। तो उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का आज का एनालिसिस था।